जब हम रासायनिक संतुलन की बात करते हैं तो दूसरा ले शैटेलियर का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जब किसी संतुलित प्रणाली पर बाहरी दबाव डाला जाता है तो वह प्रणाली अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया करती है। मान लीजिए आपके पास एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो दाएं से बाएं चल रही है। अगर हम इस प्रतिक्रिया में किसी एक घटक की मात्रा बढ़ाते हैं तो प्रतिक्रिया दाईं ओर बढ़ेगी, यानी उत्पादों की मात्रा बढ़ेगी। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है क्योंकि प्रणाली अपने संतुलन को फिर से स्थापित करना चाहती है। अब अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो यह भी संतुलन को प्रभावित करेगा। यदि प्रतिक्रिया गर्मी को अवशोषित करती है तो तापमान बढ़ने पर प्रतिक्रिया दाईं ओर बढ़ेगी। दूसरी ओर यदि प्रतिक्रिया गर्मी को छोड़ती है तो तापमान बढ़ने पर प्रतिक्रिया बाईं ओर बढ़ेगी। दूसरे ले शैटेलियर के सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जब हम दबाव को बढ़ाते हैं तो गैसों की प्रतिक्रिया में संतुलन प्रभावित होता है। यदि प्रतिक्रिया में गैसों की संख्या कम है तो दबाव बढ़ाने पर प्रतिक्रिया दाईं ओर बढ़ेगी, लेकिन अगर गैसों की संख्या अधिक है तो दबाव बढ़ाने पर प्रतिक्रिया बाईं ओर बढ़ेगी। इस सिद्धांत का प्रयोग हम कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे औद्योगिक प्रक्रियाओं में। उदाहरण के लिए अमोनिया का उत्पादन करने वाली हाबेर प्रक्रिया में हम उच्च दबाव और तापमान का उपयोग करते हैं ताकि उत्पाद की मात्रा अधिकतम हो सके। दूसरा, ले शैटेलियर का सिद्धांत केवल रसायन विज्ञान में ही नहीं बल्कि जीवन के कई पहलुओं में भी लागू होता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम अपने तरीके को बदलकर उस समस्या का समाधान खोजते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि परिवर्तन के समय हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार दूसरा ले शैटेलियर का सिद्धांत न केवल रासायनिक संतुलन को समझने में मदद करता है बल्कि यह हमें जीवन में भी संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं हमें याद रखना चाहिए कि संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है।